इश्क जुनूनी। बड़ी भैया से याद ले लेती हूँ। बंटी, इधर आओ जरा। जी दादी। नागेश्वर ये कुछ फाइलें देकर गया है, उस पे हमारा अंगूठा लगाना जरूरी है। जी दादी। बंटी, एक एक कागज पढ़कर बताओ हमें क्या लिखा है इसमें, ध्यान भटकना नहीं चाहिए हमारा। दादी, ये जो शहर के बाहर हमने नई जमीन ली है उसके कागजात हैं, इस पे आपका अंगूठा चाहिए होगा। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं सो गया ना तो पीछे रह जाऊंगी। कुछ भी करके फोन ठीक तो करवाना ही पड़ेगा। लेक्चर की लिंक भी इसी में। सावधान। अच्छा सुनो, जीजी के अम्मा का ही फरमान है कि नवरात्रि में पूरा घर एकदम शीशा के जैसा चमकना चाहिए। तो तुम छत का सफाई करोगे? कविता, तुम हवेली में जितना कमरा है सबको एकदम चमका देना है। और तुम शाम को जो आरती होगा उसका जो भोग का प्रसादी बनेगा, वो प्रसादी का तैयारी कर दो। 3-4 तरीके का वो सब होना चाहिए। और तुम दोनों जीजी के अम्मा का मार्केट से कोई सामान लेके आना है, उसका मार्केटिंग करके आओ। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से बाहर के सफाई में लग जाना है। बड़े चौधरी साहब ने हमारी तब मदद की थी जब सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। इस ठेके के लिए हम आपके पैसे लौटाने के साथ साथ आपकी मदद भी करना चाहते हैं। अरे समाने परवाने को याद किया। बोलिए लीली जी। अरे रोमांटिक नहीं, एक्शन सीन चल रहा है। सुनिए हमारा बात ध्यान से। घर का जितना नौकर है सबको काम पर लगा दिया है। अब जीजी या जसलीन बहू किसी के गोद भराई में गई है। अब आपको ही करना है कि बाहर जो दरबान है वो जीजा जी का जो बाकी का आदमी सब है वो सबको व्यस्त रखना है। ध्यान रहे कि कोई भी इस टीटी की बेटी का मदद नहीं करे। याद रखिएगा कि फोन तोड़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। आंटी जी और दादी जी भी बाहर गए, वरना उन्हीं के फोन से गुरु को कॉल कर लेती। क्या करूं, दादी का ऑर्डर है, अकेले भी बाहर नहीं जा सकती, किसी को लेकर ही जाना पड़ेगा। मेरा मोबाइल खराब हो गया, प्लीज मेरे साथ चलिए ना। अब छोटी भाभी, हम कैसे जा सकते हैं? अम्मा ने हमको साफ सफाई का काम दिया है और उनका गुस्सा तो आप जानबे करती हैं। सुनिए, आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हैं? मेरा मोबाइल खराब हो गया है। माफ कीजिएगा छोटी बहुरिया, हमको तो छत साफ करने जाना है। तो जो फ्री है उन्हें भेज दीजिए ना। सब कोई किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। कविता घर साफ कर रही है, सरोजा भोग बना रही है और 2 लोग बाजार गए हुए हैं। ये सब लोग कहाँ चले गए? क्या करूं? मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चौधरी खानदान की बहुरिया, क्या करूं, कोई है ही नहीं यहाँ पे, और लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस नहीं कर सकती। सॉरी दादी जी।
उड़ गई चिड़िया। वहां चिड़िया उड़ी और यहाँ घर में आग लगी। अब हमरा प्यारा भांजा या तो बाहुबली बनेगा या फिर बहू की जिद की बलि चढ़ेगा। तुरुप का पत्ता खिलने का वक्त आ गया है लिली जी। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अपने प्यारे प्यारे हाथ से चल दीजिए चाल, तब तक हम आग लगा के आते हैं। सुनिए भाई साहब, अरे छोटी चौधराई, आप नमस्कार। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। थोड़ा अर्जेंट है, मेरा मोबाइल गिर के बंद हो चुका है, आप प्लीज इसे रिपेयर कर दीजिए। अभी किए देता हूँ। चौराहा से तीसरा दुकान पर आ जाना, साईं मोबाइल सेंटर। थोड़ा जल्दी कीजिए ना भैया प्लीज। जल्दी कर। हाँ, ऑनलाइन क्लास का लिंक में फोन नहीं है। अगर होता तो क्या साइबर कैफे में बैठ के पढ़ लेते। फोन ठीक हो जाएगा तो कम से कम जितना लेक्चर बचा है वो तो अटेंड कर लूंगी। भैया, मैं इससे कॉल कर सकती हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगी। छोटी चौधराई, आपकी ही दुकान है, बिल्कुल कर लीजिए। थैंक यू। हमारा सिकंदर और बब्बन का नंबर है, रख लो, कभी कहीं फंसी तो काम आएगा। बैग ले आओ भाई। कौन है बे? कमाल, पहले खुद ही इमरजेंसी के लिए नंबर देता है, फिर खुद ही फोन नहीं उठा रहा है। क्या सिकंदर भैया को ही कॉल करते हो? बब्बन, सिकंदर, हाँ, बैग चेक करो। ठीक है भैया। अपन भैया, सिकंदर भैया खुद भी फोन नहीं उठा रहे। भैया, और कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट बस। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।